दोस्तों अगर आप भी धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 8.5 करोड़ में चेन्नई की टीम में आते ही रो पड़े समीर रिजवी, लेकिन आते ही धोनी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया इस खिलाड़ी ने कि सबका दिल जीत कर रख दिया। आखिरकार समीर रिजवी ने चेन्नई की टीम में शामिल होते ही क्या क्या कहा अपने बयान में, इनके भावुक बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, धोनी, रोहित और कोहली में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों जब बात आती है आईपीएल को जीतने की तो धोनी को ना चाणक्य कहा जाता है, क्योंकि इनसे बेहतर कप्तानी शायद ही पूरे विश्व में कोई कर पाया है। रही बात आईपीएल की तो भले ही एक वक्त पर रोहित इनसे आगे थे, लेकिन पिछले बार का आईपीएल जीतकर इन्होंने बराबरी कर ली 5-5 जीत के साथ, और अब छठी जीत के लिए ये अपनी सेना को तैयार कर रहे हैं। नो डाउट MS धोनी ऑक्शन में नहीं होते, लेकिन वो टीम के साथ कनेक्टेड रहते हैं। उन्हीं खिलाड़ियों को चुनते हैं खास तौर पर जो आगे चलकर चेन्नई के साथ कोई 1-2 साल नहीं बल्कि 5-7 साल तक रहें और ऐसे बनकर निकले कि भारत तो क्या बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम कर लें। दोस्तों इन्हीं खिलाड़ियों में से एक और खिलाड़ी अब बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस खिलाड़ी के लिए ना खास तौर पर MS धोनी ने चेन्नई की टीम की तरफ से 8 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च करवाए हैं। हम दोस्तों बात करें समीर रिजवी की। अब आज तक तो आप इस खिलाड़ी को नहीं जानते होंगे, लेकिन 20 साल का ये युवा बल्लेबाज मेरठ से आता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले से समीर रिजवी ने अपना बड़ा नाम बना लिया है, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है इनकी शानदार जानदार परफॉर्मेंसेस। दोस्तों समीर रिजवी का नाम आपने अक्सर T20 लीग्स में सुना होगा। ये यूपी की तरफ से T20 खेलते हैं, और आपको बता दें ये खास तौर पर T20 के ही खिलाड़ी बन गए हैं। इनफैक्ट इन्होंने एक T20 लीग में ना 455 रन बनाए थे। 20 साल के इस खिलाड़ी ने ना सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अकेले 18 छक्के जड़ दिए थे, और हर एक 11वीं गेंद पर जो इन्होंने खेली थी सैयद मुश्ताक अली में, उस पर छक्का जड़ा था। ये अपने आप में नायाब रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं, 11 मैचेस के अंदर उनके उस टूर्नामेंट में भी 295 रन और 50 का स्ट्राइक रेट बरकरार था। इनकी हाईएस्ट पारी अब तक 50 गेंदों में 84 रन की है, और 37 छक्के एक टूर्नामेंट जड़ने का रिकॉर्ड भी अब तो आप समझ ही गए होंगे। धोनी ने 8 करोड़ क्यों लगवाए हैं इस खिलाड़ी के लिए, क्योंकि वो उसमें वो शानदार योद्धा देख चुके हैं जो आगे चलकर बड़ी से बड़ी टीमों को धाराशायी करेगा। खैर दोस्तों 8 करोड़ 40 लाख भी मिले और चेन्नई में जगह, तो समीर रिजवी खुश तो होने ही थे, लेकिन वो उससे भी ज्यादा भावुक थे और धोनी को लेकर तो कुछ ऐसा कह गए कि वाकई में दिल जीत लिया। दोस्तों आपको बता दें कि 20 साल के इस युवा खिलाड़ी ने जैसे ही अपने आप को पाया कि वो चेन्नई की टीम में है, सबसे पहले उन्होंने धोनी पर अपने बयान में भावुक होकर कहा, ये किसी सपने से कम नहीं है। आईपीएल ऑक्शन में आना भी एक सपना था, लेकिन चेन्नई की टीम में जाएंगे ऐसा तो बिल्कुल नहीं पता था। इतनी रकम मिली उसकी तो खुशी है ही, वाकई में पूरे परिवार का जीवन बदल जाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि मैं उस खिलाड़ी की छत्र छाया में खेलूंगा, उन्हें अपना कप्तान कहूंगा पहली बार, जिन्हें पूरी दुनिया कप्तानों का कप्तान मानती है। MS धोनी जी तो हमेशा से मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं। बल्लेबाजी के कितने ही गुण मैंने केवल उन्हें देखकर सीखे हैं, और अब तो उनके साथ खेलने का मौका मिलेगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसा कि ईश्वर के साथ बैठकर आपको बात करके सीखने के बराबर है। इसीलिए उनसे मिलकर सबसे पहले उनके पैर छूना चाहूंगा, क्योंकि उनकी वजह से ही मुझे इस टीम में जगह मिली है, वो भी इतनी बड़ी रकम पर। वाकई में शब्द नहीं है इस वक्त पर, लेकिन सबसे ज्यादा धन्यवाद MS धोनी का ही करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस टीम का हिस्सा बन पाऊं। बता नहीं सकता कितना उत्साहित हूं, बस चेन्नई को हर हाल में जिताना है, यही मकसद अब सर पर सवार रहेगा। दोस्तों समीर रिजवी का ये बयान वाकई में पूरे देश में वायरल हो रहा है, क्योंकि उनके शब्द दिल जीतने वाले। दोस्तों क्रिकेट का फीवर इंडिया में इतनी आसानी से कम होता कहाँ है। वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया, लेकिन अब बारी है इंडिया के त्योहार की, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर है। ट्रेड विंडो की समाप्ति के बाद आज दुबई में आईपीएल ऑक्शन का आयोजन किया गया। हालांकि ये मेगा नहीं बल्कि केवल एक मिनी ऑक्शन था, लेकिन दुनिया भर के खिलाड़ी इस ऑक्शन में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे थे। सभी टीमों के पास भर भर कर रकम बची हुई थी। ऑक्शन में 2 खिलाड़ी 20 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत पर बिके हैं, लेकिन सबसे अधिक चर्चा किसी की रही तो वो थी महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई की, जहां चेन्नई ने ज्यादा शॉपिंग तो नहीं करी, लेकिन उन्होंने कुल 4 खिलाड़ियों को खरीदा। लेकिन 4 ऐसे खिलाड़ी जो यदि अपने पर आ जाएं तो अकेले दम पर चेन्नई को आईपीएल चैंपियन बनाने का माध्य रखते हैं। उनकी सूची में पहला नंबर रचिन रविंद्र का है, जिन पर चेन्नई ने पहला दांव खेला। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में धूम मचाने वाले न्यूजीलैंड के युवा खिलाड़ी रचिन रविंद्र के ऊपर आईपीएल 2024 के ऑक्शन में जमकर पैसा बरसा है। इस खिलाड़ी के बेस प्राइस 50 लाख रुपए था। यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स ने उनके ऊपर 1.80 करोड़ की सबसे बड़ी बोली लगाई और उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। उम्मीद नहीं थी कि इस खिलाड़ी को इतनी रकम मिलेगी, लेकिन 2 करोड़ से भी कम में चेन्नई के हाथ जैकपॉट लग गया। तो वहीं न्यूजीलैंड के ही डैरिल मिशेल को उन्होंने 14 करोड़ में खरीदा। यह थोड़ा हैरानी भरा फैसला था, क्योंकि चेन्नई कभी ऑक्शन में इतना खर्च नहीं करती, लेकिन उन्हें इस खिलाड़ी की वैल्यू
बता थी दिल्ली और पंजाब के बीच मिशेल को अपना बनाने के लिए लंबी जंग हुई। कीमत 12 करोड़ पहुंच चुकी थी। तब चेन्नई ने वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी और 14 करोड़ रुपए में मिशेल को अपना बना लिया। उनके अलावा शार्दुल ठाकुर पर भी धोनी ने 4 करोड़ रुपए पर अपना दांव खेला। पहले चेन्नई के लिए खेल चुके शार्दुल ठाकुर को अपना बनाने में धोनी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। ये खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी से लेकर बल्ले से किस कदर तहलका मचा सकता है ये तो हर कोई जानता है। इसलिए तो धोनी ने दोबारा से उन्हें अपने खेमे में शामिल कर अपने ऑलराउंड डिपार्टमेंट को और भी मजबूत किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये तीनों ही खिलाड़ी ऑलराउंडर्स की श्रेणी में आते हैं, यानी कि वो बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी में भी योगदान दे सकते हैं, जिनकी टीमों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और धोनी ने अब भर भर कर ऑलराउंडर्स अपनी टीम में ले लिए हैं। तो वहीं एक और युवा खिलाड़ी जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई, समीर रिजवी को महेंद्र सिंह धोनी की पलटन चेन्नई 8.40 करोड़ रुपए में अपना बनाया। आपने शायद उनका नाम भी ना सुना हो, क्योंकि ये खिलाड़ी अपना पहला आईपीएल चेन्नई के लिए खेलने वाला है। उन्होंने अब तक कभी आईपीएल भी खेला नहीं है। ऐसे में उन्हें इतनी बड़ी कीमत देना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हो सकता है। लेकिन धोनी खिलाड़ी की प्रतिभा को बखूबी जानते हैं। कोयले से हीरा बनाना धोनी को बखूबी आता है, तभी तो 20 लाख रुपए के बेस प्राइस वाले इस खिलाड़ी के पीछे शुरू से चेन्नई पड़ी। उनका गुजरात से सामना हुआ, गुजरात और चेन्नई के बीच तगड़ी जंग छिड़ी, बोली 7 करोड़ तक जा पहुंची। हालांकि फिर गुजरात के नाम वापस ले लिया तो दिल्ली से चेन्नई का मुकाबला करना पड़ा, लेकिन अंत में चेन्नई 8.4 करोड़ रुपए की भारी भरकम कीमत पर समीर रिजवी जैसे प्रतिभावान खिलाड़ी को अपने खेमे में शामिल किया। जी हां दोस्तों, आईपीएल ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने केवल इन 4 खिलाड़ियों की शॉपिंग की है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा आईपीएल की 2024 का चैंपियन? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2024 की नीलामी आज दुबई में आयोजित हुई, जहां पर 333 खिलाड़ियों की किस्मत पर दांव खेला गया। इस दौरान कई खिलाड़ी करोड़पति बने तो कई खिलाड़ी उम्मीद से ज्यादा रकम देकर आईपीएल की तमाम टीमों में शामिल हुए। तो आइए जानते हैं कौन से 10 खिलाड़ी आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। दरअसल आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने शामिल किया है। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के महान तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क 2 करोड़ की बेस प्राइस के साथ टेबल पर आए थे, जिसकी 24 करोड़ 75 लाख की भारी भरकम में कोलकाता की टीम ने शामिल किया और आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। इसके अलावा दूसरे नंबर पर भी ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं, जो कि वर्ल्ड कप विजेता कप्तान रहे हैं। दरअसल इस साल वर्ल्ड कप विजेता कप्तान रहे पैट कमिंस 2 करोड़ की बेस प्राइस पर आए थे, जिनको 20 करोड़ 50 लाख की भारी भरकम में हैदराबाद की टीम ने शामिल कर लिया और आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने। इनके अलावा तीसरे नंबर पर डैरिल मिचेल, जो कि 1 करोड़ की बेस प्राइस पर टेबल पर आए थे, लेकिन इनको 14 करोड़ में चेन्नई की टीम ने शामिल किया। तो वहीं चौथे नंबर पर भारत के महान तेज गेंदबाज हर्षल पटेल शामिल रहे। दरअसल हर्षल पटेल 2 करोड़ की बेस प्राइस पर आए थे, जिनको 11 करोड़ 75 लाख में भारी भरकम रकम देकर पंजाब की टीम ने अपना साथी बना लिया। इतना ही नहीं, 1 करोड़ की बेस प्राइस पर टेबल पर आए वेस्टइंडीज के धाकड़ तेज गेंदबाज अलजारी जोसेफ को 11 करोड़ 50 लाख रुपए में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने शामिल किया। इसके अलावा भारत के युवा तेज गेंदबाज शिवम मावी 50 लाख के बेस प्राइस पर आए थे, जो कि 6 करोड़ 40 लाख की भारी भरकम रकम हासिल करने के साथ अपने ही घरेलू शहर की टीम लखनऊ के साथी बन चुके हैं। इनके अलावा 7 नंबर पर वेस्टइंडीज के मौजूदा कप्तान और विस्फोटक बल्लेबाज रोमन पॉवेल हैं, जिनको 1 करोड़ की बेस प्राइस से कई गुना ज्यादा रकम मिलते हुए 7 करोड़ 40 लाख रुपए में राजस्थान की टीम ने शामिल किया और आईपीएल 2024 की नीलामी की शानदार शुरुआत की थी। हालांकि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज और फाइनल के मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड टेबल पर आए थे, जो कि 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ टेबल पर आए, जिनका 6 करोड़ 80 लाख के भारी भरकम रकम में हैदराबाद की टीम ने अपना साथी बनाया। इसके अलावा भारत के महान तेज गेंदबाज उमेश यादव 1 करोड़ की बेस प्राइस पर आए थे, जिनको 5 करोड़ 80 लाख रुपए में गुजरात की टीम ने शामिल कर लिया। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के महान गेंदबाज गेराल्ड गोएटजी 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ टेबल पर आए और इनको 5 करोड़ के भारी भरकम के साथ मुंबई की टीम ने अपना साथी बना लिया। और ऐसे में अब ये 10 खिलाड़ी आईपीएल में छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार का आईपीएल कौन सी टीम अपने नाम कर सकती है? कमेंट में जरूर बताइए। यहाँ तक कि दुनिया भर के दिग्गज तो होश ही उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो युवराज सिंह ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारे जमाने में तो रकम कुछ भी नहीं थी, अभी तो आने वाले समय में इतना पैसा इन खिलाड़ियों को मिलेगा जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और यही हो रहा है, 20 करोड़ रुपए केवल एक खिलाड़ी को देना। इतने में हैदराबाद 4 से 5 खिलाड़ी बेहतर खिलाड़ी खरीद सकती थी, लेकिन उनकी सोच कुछ और ही थी। मैं हैरान हूं कि कमिंस को इतनी बड़ी रकम मिल गई। तो वहीं एबी डिविलियर्स का मानना है कि मैंने सोचा था 17 या 18 करोड़ रुपए किसी को मिलेंगे, लेकिन 20 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत कमिंस को मिली है। इस बात को पचा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन यही होता है जब आपके पास पैसे होते हैं तो आप किसी भी खिलाड़ी पर खर्च कर देते हैं। हो सकता है कि सभी को यह बात बुरी लगे, लेकिन कमिंस 20 करोड़ के हकदार नहीं थे। लेकिन दोस्तों, उनके देश के महान कप्तान रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि वेल डन कमिंस, ये साल आपका है। पहले अपने देश को वर्ल्ड कप दिलाया और अब आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। निश्चित तौर पर आप
इसके हकदार थे। हैदराबाद ने आपको अपनी टीम में शामिल कर बिल्कुल सही किया, आपको बहुत बहुत बधाई। तो वहीं शुएब अख्तर का कहना है, माशाल्लाह मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि इतने पैसे भी होते हैं। पैसों में आईपीएल अंधा हो गया है और दिखाई नहीं देता कि किस खिलाड़ी की असली कीमत क्या है। 20 करोड़ में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को खरीदना अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने जैसा था।